है वो आप कैसे करवाएंगे जबकि आपके पास खाने को रोटी नहीं? तो फिर आप ये कैसे कर पाएंगे? 7 लाख लोग 2024 में पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। 7 लाख पीपल, ये मेरे सामने मौजूद है रिपोर्ट। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना को IMF के साथ मुआहदा जल्द होने की उम्मीद है। खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में अली परवेज मलिक ने कहा है कि अगले 3 से 4 हफ्तों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में पेशरफ हो सकती है। खबर आपको दें पेशावर से कि पेशावर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 100 रुपए महंगा होकर 2100 रुपए का हो गया है। मेरे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैशत पे गहरी नज़र रखते हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब ज्वाइन करने के लिए। कुछ लोग जिनको मैं तो शतुंगड़ा कह के बुलाती हूँ, सोशल मीडिया पर ववेला मचाते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं इन्फॉर्मेशन के बगैर, किसी भी बात का सर पैर धड़ कुछ भी नहीं होता, बस शोर मचाना है। और एक ने बात कर दी तो पूरे ने उसको रीट्वीट करना अपना फ़र्ज समझना है, फिर रीट्वीट का सिलसिला बढ़ता चला जाता है और ख़बर को वायरल कर दिया जाता है और हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। उस जिसमें ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में पाकिस्तान से 7 लाख लोग रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए, दूसरे कंट्रीज में जॉब्स के लिए। जो भी वीजे लगवाए उन्होंने निकल गए। उन्होंने कहा भाई कहीं पे, अच्छा ये ज्यादा तो जाहिर है कि मजदूर तबका जाता है जिनके पास बस वही हुनर होता है कि वो बेचारे वहां पे जाके मजदूरी कर लें, और इसमें लिखा भी हुआ ज्यादा वही लोग गए हैं। सऊदी अरेबिया से वीजा जारी होने में मसाइल रहे। सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तानियों को, मजदूरों तक को वीजा देने में जो है वो दिखाई है हिचकिचाहट, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि 2024 में सऊदी अरेबिया ने भी वीजा जारी होने में उनके साथ भी इश्यूज रहे हैं। उन्होंने लोगों को वीजे जारी नहीं किए पाकिस्तान में, और सऊदिया ने ज्यादातर वीजे जितने भी जारी किए हैं वो लेबर क्लास को जारी किए हैं, और उसके अंदर भी उनको प्रॉब्लम्स रही हैं। यानी अब पाकिस्तान की लेबर क्लास को भी कोई वीजा नहीं दे रहा, यहां तक हालात पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसी अरसे में जो यूएई है उसने प्रोफेशनल कैटेगरीज में वीजा जारी किए हैं, जबकि प्रोफेशनल वर्कर्स की मांग जो है वो अमेरिका और यूरोप में भी बढ़ी है। तो 7 लाख जो लोग गए हैं उसमें क्या भिखारी तो नहीं है ज्यादा? ये देख लें आप, इसकी वजह क्या है। ये पहले भी बड़ी शिकायतें आ चुकी हैं, यूएई से शिकायतें आई हैं, सऊदी अरब से शिकायतें आई हैं। जितने अरब कंट्रीज हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं और आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि प्लीज अपने भिखारियों को, जो जहाज भर भर के पाकिस्तान से भिखारी उन मुल्कों को जा रहे हैं, इनको रोक लो, हमारे मुल्कों में ना आने दो, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं देख रही थी खबर आई है फाइनेंशियल टाइम्स की, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कहाँ पर हुई है ये खबर पब्लिश, ताकि ये हमारे पास जो है ना वो विटनेस रहे कि जी किधर से ये खबर आई है। जनाब दी फाइनेंशियल डेली इंटरनेशनल, और ये पाकिस्तान का ही पेपर, इसके ऊपर लिखा हुआ है 80 बैगर्स अरेस्टेड इन मलेशिया, 77 ऑफ देम पाकिस्तानी। 80 बैगर्स अरेस्ट हुए हैं मलेशिया में, उन पे क्रैकडाउन किया गया है, और इस क्रैकडाउन की जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही हैं। वो पहले मैंने वीडियोस ही देखी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मुझे पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा अच्छा ये हुआ है कहीं पर, ये बैगर्स के ऊपर लिखा हुआ था उसके ऊपर। फिर जब मैंने खबर ढूंढी तो मुझे खबर ये मिल गई कि उन्होंने जब 80 बैगर पकड़े गए हैं, 80 फकीर भिकारी, 80 भिकारी जो हैं वो कुआलालंपुर में पकड़े गए, जिसमें से 77 पाकिस्तानी भिखारी। वो पता नहीं बाकी 3-4 कौन है, मैं तो इस पे हैरान हो रही हूँ। मुझे तो हैरानी इस पे कि अच्छा 3 ऐसे भी हैं जो नहीं है। तो उसमें ये कहा इन अ रीसेंट ऑपरेशन मलेशियन अथॉरिटीज हैव अरेस्टेड 80 बैगर्स आउट ऑफ 77 आर आइडेंटिफाइड एज पाकिस्तानी नेशनल्स, और ऑपरेशन वाज पार्ट ऑफ ए ब्रॉडर क्रैकडाउन ऑन इलीगल बैगिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री। कुआलालंपुर मलेशिया वालों को भी ये मुसीबत पड़ गई है कि पाकिस्तान से भिखारी जा जा के वहाँ पे तंग कर रहे हैं, और जो वीडियोज आई उस पर वो अंदर कमरों में हैं और वो भागते फिर रहे हैं, और उनके ऊपर जो है जब वो पुलिस पहुंची है तो वो उनको पकड़ रही है। हाँ, और इसमें वेरियस लोकेशंस पे ये सब हुआ है। टारगेटिंग इंडिविजुअल्स एंगेज्ड इन बैगिंग विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, मतलब ये कि वहाँ पे भिखारी गए हैं विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो क्या भिखारी जब जाते हैं पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज मांगने के लिए तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाते हैं, और उनको डॉक्यूमेंट होते हैं तो आने दिया जाता है और वहाँ पे मांगने दिया जाता है? ये वो वाले भिखारी की बात नहीं करें हम, नहीं। प्राइम मिनिस्टर और उनका जो डेलीगेशन जाता है वो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि भिखारी बन के जाते हैं, कशकोल पकड़ के जाते हैं, हर कोई ये कहता है देखो भिखारी आ गए, वो ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे। लेकिन मैं कह रही हूँ वो और बात है, हम उनकी बात नहीं करें, आप ये ना समझिएगा। ये हैं ये वाले भिखारी जिसका जो है,
तो देखें, जहां पर जिस कंट्री का ये सिचुएशन हो, ये हालत हो, उसमें बातें आप देखें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई अमेरिका कौन होता है कि हमारे मामलात में बोले, या हम तो नहीं जो है ये करने देंगे। अमेरिका जो है वो मामा है भाई, क्योंकि आप उस मामे से, इस मामे से आप सब कुछ लेते हैं, तो ये कर सकता है। तो अब ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान के अंदर की रस्साकशी है और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है, जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, और जो वैसे क्रैकडाउन है, जो वैसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस है वो तो बढ़ ही रही हैं। जाहिर है कि जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो ये भी होगा। और इस सरकारी अफसरान को टैक्स पर छूट देने के हवाले से बड़ा प्रोपोगेंडा कर रहा है ये ग्रुप सोशल मीडिया पर, आपकी नज़रों से भी यकीनी तौर पे ये गुजरा होगा, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि मईशत पर गहरी नज़र आप रखते हैं, ये शतुंगड़े तो नहीं रखते। देखिए, एक तो बात यह है डॉक्टर साहिबा कि पाकिस्तान का जो बजट इस दफ़ा प्रेजेंट हुआ है, हमें अपनी नज़र बड़े टिकट आइटम्स पे रखनी चाहिए कि क्या हमने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको संभालने की कोशिश की, क्या हमने टैक्स को ब्रॉडन किया, क्या हम अपनी पावर्टी की स्पेंडिंग को बढ़ा पाए हैं, क्या हम प्रोविंसेस के साथ जो मसाइल हैं उनको हल कर पाए हैं, क्या हम IMF के साथ इस बजट को लेकर आगे चल पाए हैं। ये हैं बड़े खद्दोखाल जो बजट के देखने चाहिए। उसकी जब आप जुज़ियात में जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो कि तवातुर से पहले से चल रही होंगी पर अभी हाईलाइट हो जाएंगी, जिसका जिक्र अभी आपने किया। आई थिंक जो अथॉरिटीज़ हैं उनके मुताबिक तो ये एक तसलसल है जो चल रहा था एक प्लॉट का, और उन्होंने उसी को आगे चलाया है, जस्ट टू बी साइटिंग व्हाट द अथॉरिटीज़ आर और सेइंग। 2016 से नाफिजुल अमल का हिस्सा ही हम कह सकते हैं, 2016 से। जी, that is what the authorities have conveyed to us, so we believe that the authorities are right। पर हमें देखना इससे बढ़ के ये कि क्या हम सूबों के जो मसाइल हैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है जैसे NFC का है, क्या उस पर हम आगे चले हैं, क्या हम अपने पेंशन के रिफॉर्म के लिए कुछ आगे बढ़े हैं, क्या हम अपने जो सब्सिडी का रिफॉर्म है कि हम उस इंसान तक सब्सिडी पहुंचा पाएँ जो इसको डिज़र्व करता है और उस इंसान से वापस ले पाएँ, क्या हम फाटा का 52 अरब रुपया दे रहे हैं इस साल इन टर्म्स ऑफ मराद, क्या हमें ये नहीं वापस ले लेना चाहिए था, क्या हमें रियल एस्टेट, छोड़ दीजिए चलें ये बाकियों को, हम आज भी पूरे मुल्क के रियल एस्टेट को डॉक्टर फिजा 15% पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छी एंकर हैं और आपकी अगर 1 करोड़ से ऊपर की तनख्वाह है तो वी विल टैक्स यू एट 39%। अब आप मुझे बताइए कि बात तो इस पे करें ना आप कि 39% क्यों आप हाई वेज अर्नर को टैक्स करते हैं। इससे भी आगे जाइए, जो शख्स जूती बनाता है और दुनिया में बेचता है, गाड़ी की बत्ती में बेचता है, कोई चीज़ ऐसी बनाता है और 1 करोड़ रुपए की इनकम से ज़्यादा कमा रहा है, उसको हम 49% टैक्सेशन ब्रैकेट पे ले गए। सो सोचने की बातें ये हैं कि पाकिस्तान को अपने बड़े मसाइल हल करना जो है वो लाजिम व मलजूम था इस बजट में। ये तनकीद ठीक होगी कि उन मसाइल पे शायद आप उस तरह नहीं आगे बढ़ सके जो कौम उम्मीद लगाए बैठी थी। That is the right way to think about it। एक्सपेंडिचर साइड पे आज भी हुकूमत, चूँकि वो खुद अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि जी हम इस पे एक कमेटी बनाए हुए हैं, हम सूबों से बातचीत कर रहे हैं, बट मैं तो सादी सी एक गुजारिश करता हूँ कि हम 19,000 अरब का खर्चा करने जा रहे हैं, अगर हम इसमें % भी बचा लेते तो करीबन 1,000 अरब बच जाता, तो आपको 1700 में से सिर्फ 700 के नए टैक्सेस लगाना पड़ते। अगर आप मेरे साथ आज बजट पे बैठ जाएं, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा हुकूमत को एडवाइस किया है कि हाउ एक्सपेंडिचर, तो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि PSDP में 267 अरब के नए प्रोजेक्ट करने की गुंजाइश नहीं है इस साल। ना कीजिए, इसमें कोई मतलब, आप पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे, जो सड़क 3/4 बन गई है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा।